भोर का धुंधलका गांव बरसईपुर पर उतर रहा था। चारों तरफ सफ़ेद कोहरा था, जैसे आसमान ने धरती को ओढ़नी ओढ़ा दी हो। ठंडी हवाएं खिड़कियों के छेदों से होकर सरसराती हुई अंदर घुस रही थी। बर्फ सी ठंडी हवा के झोंके जब भी किसी झोंपड़ी को छूते तो ऐसा लगता जैसे पूरी धरती कांप उठी हो। गांव के सबसे किनारे, जहां खेतों की मिट्टी अब भी गीली थी और तालाब में आधी जमी बर्फ चमक रही थी, वही मिट्टी की एक टूटी झोपड़ी में रहता था रघु अपने परिवार के साथ। रघु लगभग 35 साल का दुबला पतला मजदूर आदमी, जिसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ झलकती थी। उसकी पत्नी गोमती एक सरल और शांत औरत थी, जो हमेशा फटी साड़ी में भी मुस्कुराती रहती थी। 2 छोटे बच्चे, छोटू 8 साल और गुड़िया 5 साल, जिनके लिए यह ठंड किसी खेल जैसी लगती थी, क्योंकि उन्हें अभी तक गरीबी की चुभन का पूरा एहसास नहीं था। रघु रोज खेतों में दूसरों के यहाँ मजदूरी करता था, लेकिन ठंड के मौसम में काम बंद हो गया था। खेतों में कुछ करने को नहीं था। दिन भर धूप ढूंढता, लकड़ी इकट्ठा करता और रात को किसी तरह आग जलाकर घर को गर्म रखने की कोशिश करता। गोमती, लकड़ियाँ कम पड़ रही है, आज रात बहुत ठंड पड़ेगी, रघु ने कांपते हुए कहा। गोमती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मैंने खेत किनारे के पेड़ से कुछ सूखी डालियां उठा ली है, बस गुड़िया और छोटू को कंबल में लपेट दो। लेकिन सच्चाई ये थी कि घर में सिर्फ एक पुराना पटा कंबल था। उस पर जगह जगह छेद थे और कपड़े इतने पुराने कि गर्मी से ज्यादा ठंड अंदर जाने लगती थी। रात का अंधेरा जब गहराया तो पूरा गांव चूल्हों के धुएं और ठंडी हवा के बीच सिमट गया। रघु की झोपड़ी के कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा था। बच्चे माँ की गोद में सिमटे हुए थे। बाहर की हवा जब फूस की दीवारों को हिलाती तो ऐसा लगता जैसे कोई दरवाज़ा थकथका रहा हो। रघु ने धीरे से कहा, गोमती, सोचता हूँ काश हमारा भी पक्का घर होता, दीवारें मोटी होती, दरवाज़ा लकड़ी का होता, तो ठंड इतनी न लगती। गोमती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, घर पक्का हो या मिट्टी का, अगर उसमें प्यार हो तो वही सबसे गर्म जगह होती है। रघु चुप हो गया। बाहर हवा चीख रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी प्यार। अगले दिन सुबह जब रघु लकड़ियां लेने निकला तो उसने देखा कि गांव के अमीर लोग अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे हैं और उनके बच्चे ऊनी कपड़ों में हंस रहे हैं। रघु के मन में एक टीस उठी, लेकिन तभी उसने देखा एक पुराना टूटा हुआ गोबर का ढेर पास में पड़ा था। उसी वक्त उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आया। वह दौड़कर घर पहुंचा और बोला, गोमती, मुझे मिल गया हमारी ठंड से बचने का तरीका। क्या? गोमती ने हैरान होकर पूछा। हम अपना घर गोबर और मिट्टी से इंसुलेट करेंगे, जैसे लोग खेतों की मेड़ बनाते हैं ना, वैसे ही हम अपनी झोपड़ी के चारों तरफ मोटी परत चढ़ा देंगे। इससे ठंड अंदर नहीं आएगी। गोमती को पहले हंसी आई, लेकिन फिर बोली, अगर ये सच में हो गया तो हमारे बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। रघु ने दिन भर मेहनत की, मिट्टी और गोबर मिलाकर गाढ़ा घोल बनाया और झोपड़ी के चारों ओर मोटी परत चढ़ाई। शाम तक उसकी झोपड़ी पूरी तरह एक मिट्टी के कोट में लिपट गई। ऊपर से उसने सूखी घास बिछा दी ताकि हवा सीधी ना लगे। रात में जब उन्होंने अंदर आग जलाई तो चमत्कार हुआ, झोपड़ी के अंदर पहली बार गर्मी ठहर गई थी। दीवारें गर्म थीं और हवा अंदर नहीं आ रही थी। छोटू बोला, अम्मा, आज तो जैसे हमारा घर ही हीटर बन गया। गोमती और रघु दोनों हंस पड़े। वो गरीबी में बना घर अब अनोखा घर बन गया था। दूसरे दिन सुबह जब पड़ोसी हरीलाल आया तो उसने झोपड़ी को देखकर कहा, अरे रघु, तूने क्या कर दिया अपने घर का हाल? रघु मुस्कुराकर बोला, भाई ये देखो, ठंड अंदर नहीं जाती अब। मिट्टी और गोबर ने हमारा घर बचा लिया। हरीलाल ने हाथ लगाया और सच में अंदर की दीवारें गर्म महसूस हुईं। वो बोला, भाई तू तो जुगाड़ू निकला, कल मैं भी अपनी झोपड़ी पर ऐसा ही करूंगा। धीरे धीरे गांव के और लोग भी यही तरीका अपनाने लगे। रघु की समझदारी ने पूरे गांव को ठंड से बचा लिया।